Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. I'm excited to guide you through today's lesson where we will be examining the silk and cotton story. Okay, here you see the silk and cotton story. This lesson is lesson number 9 of class 4th English stencil book. तो जानते हैं कि सिल्क और कॉटन की मीनिंग क्या है. ओके, तो हमें इस कॉटन और सिल्क की स्टोरी जाननी है. ठीक है, तो सिल्क होता है रेशम, ये रेशम को कहते हैं हम, और कॉटन कहते हैं कपास को. तो ये जो दोनों चीजें हैं ये हमें कपड़े बनाने में मदद करते हैं. ठीक है, इन्हीं से हम कपड़े बनाते हैं. सो लेट अस स्टार्ट अवर लेसन. तो हमें सिल्क और कॉटन की हिस्ट्री के बारे में जानना है, इसके इतिहास के बारे में जानना है. ओके, द एम्प्रेस लेजू वाज सिपिंग टी seated under the cherry trees in the royal garden. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एम्प्रेस के बारे में बात करेंगे कि एम्प्रेस का मतलब क्या होता है. एम्प्रेस कहते हैं महारानी को. एम्प्रेस इज अ वुमेन, ये एक वुमेन का नाम है. ठीक है, वाइफ ऑफ एन एम्पायर. ओके, जो शहनशाह होता है उसकी वाइफ को बोलते हैं हम एम्प्रेस, और इसका नाम यहाँ पे स्टोरी में क्या है, लेजू. तो ये जो महारानी लेजू होती है ये शाही बाग में चेरी के दरख्तों के नीचे बैठी चाय पी रही थी. ठीक है, यानी कि ये क्या कर रही थी, ये चाय पी रही थी किनके नीचे, चेरी. ठीक है, जिसको हम गिलास बोलते हैं, गिलास के दरख्त के नीचे ये चाय पी रही थी. शी हैड वॉक्ड अराउंड द गार्डन इंस्पेक्टिंग द फ्लावर्स एंड शर्ब्स. वो क्या कर रही थी, वो बाग में घूम कर फूलों और झाड़ियों का जायजा ले रही थी, उनको इंस्पेक्ट कर रही थी, चेक कर रही थी. ठीक है, now she sat inspecting the little white cylindrical objects she had picked from the mulberry bushes. अब क्या हुआ, अब वो मलबरी की झाड़ियों से छोटे सफेद कलर के सिलेंड्रिकल टाइप के जो बोलिस्टर्स थे उनका मुआयना करने मतलब वहीं पे बैठ गई. ठीक है, वो चेक कर रही थी उनको. They looked like little bolsters and Lizu was sure she had not seen anything like it before. वो छोटे बोलिस्टर की तरह लग रहे थे. ठीक है, जो उसने देखा वो छोटे बोलिस्टर की तरह लग रहे थे. बोलिस्टर किसको बोलते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो. ये जो कुशन के पीछे हम रखते हैं उनको बोलिस्टर बोलते हैं, कि वो जो कुछ चीज था वो इसी शेप का था. ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप का था, वो इसी को बोलिस्टर बोलते हैं. वो छोटे बोलिस्टर की तरह लग रहे थे और लेजू को यकीन था, शी वाज सर्टेन, शी वाज होपफुल शी वाज होपफुल कि उसने उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था. समझ आया यहां तक. तो देखिए, एम्प्रेस होता है महारानी. ठीक है, सिपिंग होता है स्लोली पीना. ठीक है, टी होती है चाय, सीटेड होते हैं बैठना. ठीक है, अंडर होता है नीचे, और चेरी ट्री क्या है, चेरी ट्री होते हैं वही गिलास के पेड़ दरख्त. और रॉयल क्या होता है, रॉयल गार्डन है कि शाही बाग. शी हैड वॉकड, वॉकर होता है चलना, अराउंड होता है आसपास, गार्डन होता है बाग, इंस्पेक्टिव होता है चेक करना, मुआयना करना. ठीक है, देखभाल देखना. फ्लावर्स आपको पता है, शबूज होता है झाड़ियाँ जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो. ठीक है, सेट होता है बैठना यानी कि सिट की फर्स्ट फॉर्म, लिटिल होता है छोटे, व्हाइट होता है सफेद, सेंट्रिकल होता है एक शेप है. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स होता है कोई भी चीज, मलबरी होते हैं गिलास, पिकल होता है पकड़ना, बुशेस क्या होते हैं, ये भी होते हैं झाड़ियाँ. लुकड यानी कि वो दिख रहे थे. बॉलिस्टर्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे. लीजू यही जिस औरत का नाम था. श्योर मतलब वो उसको यकीन था. ठीक है, सीन मतलब सी की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, बिफोर यानी कि पहले. What happened next is undocumented, but it seems that one of these little things fell into a cup of hot tea. तो जो what happened next क्या कहता है कि इसके बाद जो हुआ वो उसने देखा ही नहीं था. ठीक है, दैट वाज अनडॉक्यूमेंटेड, मतलब कि उसको पता ही नहीं था. दैट वाज नॉट मतलब क्या अप्रूव्ड, मतलब उसको लगा ही नहीं था कि उसमें क्या गिर गया. बट इट सीम्स, लेकिन उसको ऐसा लगा था कि इन छोटी सफेद चीजों में से एक गर्म चाय की कप में गिर गई. ठीक है, लेकिन उसने देखा नहीं था, उसको लगा था कि कोई चीज उसमें से, उस सफेद चीज में से जो कि बॉलिस्टर्स थे उसमें से एक इसमें गिर गया. इसकी जो वो चाय पी रही थी गर्म चाय, उसी में से गिर गया. द एम्प्रेस गिंजरली डिप्ड हर फिंगर्स इनटू द कप टू स्कूप इट आउट. उसने क्या किया, महारानी ने बहिफाजत से अपनी उंगलियां कप में डुबोकर उसे बाहर निकाल दिया. Lezu caught a tiny bit of material sticking out of the fluffy ball and pulled it, hoping to fish the now soggy mass out of the cup. But what happened next changed the world of textiles. ठीक है,
क्या कहता है कि जब उसने उसमें उंगली डाली, वो बाहर निकाला, लेजू ने छोटे फ्लफी बाल के वो चमकने वाला एक छोटा हिस्सा पकड़ा, और इसे उम्मीद थी कि वो इस बिगे हुए मांस को क्या कप से बाहर निकालेगी। सो उसने फाइनल निकाला, लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने पूरी टेक्सटाइल की दुनिया को बदल दिया। यहां पे आप देखो, यहां पे वर्ड आया है अनडॉक्यूमेंटेड, यानी कि उसको मतलब इसके बारे में अभी कोई क्या मतलब स्टोरी ही नहीं थी, ठीक है, इस चीज के बारे में। बट मतलब होता है मगर, सीम्स मतलब होता है लगा, यानी कि उसको लगा था। लिटिल होते हैं छोटे, ठीक है। इनटू होता है इसी में, यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज हुआ है। कप ऑफ हॉट होता है गर्म, हॉट टी, ठीक है। हॉट क्या हुआ है यूज, यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। तो एम्प्रेस यही है, ठीक है। जिंजरली क्या होता है, ये आप देख सकते हैं नीचे। जिंजरली मतलब होता है बहिफाजत, केयरफुली, ठीक है, कॉशियस। डिप्ड मतलब डुबोना, फिंगर्स और स्कूप इट आउट, ताकि वो इसे बाहर निकाले। टाइनी क्या होता है, छोटे छोटे। बिट होते हैं टुकड़े। फ्लफी क्या होता है, वो नरम जैसा, ठीक है। बाल बाल पता है आपको। पुल्ड एंड होपिंग, यानी कि इस उम्मीद से, ठीक है। सॉगी क्या होता है, सॉगी मतलब होता है जो वेट होगा। कप होता है कप, और उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज थिन इनफ टू बी नियर इनविजिबल, ठीक है, बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू नॉट ब्रेक। मतलब ये इतना पतला था कि करीब से इसे देखा नहीं जा सकता था, लेकिन ये इतना मजबूत था कि टूट नहीं सकता था, ठीक है। इनविजिबल होता है क्या, जिसको मतलब देख नहीं सकते हैं हम, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत, ठीक है। ब्रेक होता है तोड़ना। चलो आगे देखते हैं। Lezu wound the thread around her finger and kept unraveling the little white bolster. Soon she had in her hand the softest, shiniest bunch of threads she had ever seen. अब लेजू ने क्या किया, इसने अपनी उंगलियों में पकड़कर इसे थोड़ा सा जख्म दे दिया, इस बॉलिस्टर को, ठीक है, जो इसने कप में से निकाला है, ताकि, और उसके बाद क्या हुआ, उसमें से सफेद छोटे बॉलिस्टर को खोलती रही, ठीक है। जो सफेद धागे थे वो खोलती रही, और क्या हुआ, जल्द ही उसके हाथ में फिर धागों का सबसे नरम चमकदार गुच्छा था, ठीक है, जो ने कभी नहीं देखा था, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो आप, वाउंड मतलब होता है जख्म देना, थ्रेड होता है धागा, अराउंड होता है इर्द गिर्द, ठीक है, अपनी फिंगर के इर्द गिर्द। अनरेवलिंग होता है अंडू करना, खोलना। लिटिल वाइट बॉलिस्टर, बॉलिस्टर जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। सून होता है फौरन बाद, ठीक है। हैंड होता है हाथ, सॉफ्ट होता है सबसे नरम, सबसे चमकीला, ठीक है, होता है शाइनेस्ट। बंच होता है क्या, गुच्छा। थ्रेड क्या होता है, धागा। समझ आया। तो सॉफ्टेस्ट और शाइनेस्ट यहाँ पे सुपर डिग्री है एडजेक्टिव की। चलो आगे देखते हैं। एम्प्रेस लेजू है जस्ट डिस्कवर्ड सिल्क। अब क्या कहते हैं हम, ये जो एम्प्रेस लेजू है, महारानी लेजू ने अभी रेशम दरियाफ्त किया था, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुआ है, ठीक है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि उसने किसको किया है डिस्कवर, सिल्क को। डिस्कवर मतलब होता है क्या करना, दरियाफ्त करना, ठीक है। और इन्वेंट होता है ईजाद करना, ठीक है। उसमें क्या डिफरेंस है, इन्वेंट करता है, इन्वेंट वो मतलब चीज़ होता है जिसको हम इन्वेंट करते हैं, वो चीज़ होता है जो आज तक दुनिया में नहीं होता है, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, उसको बोलते हैं इन्वेंट करना। डिस्कवर मतलब होता है दरियाफ्त करना, यानी कि जो ऑलरेडी दुनिया में होता है, जिसकी एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन उसको हम क्या फिर खोजते हैं। सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर क्रिएटेड बाय द लार्वा टू मेक इट्स कोकून। ये जो सिल्क है ना, सिल्क क्या होता है, सिल्क जो है ये एक कुदरती प्रोटीन फाइबर है, जिसे लार्वा ने अपने कोकून बनाने के लिए तैयार किया है या तैयार करता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, क्रिएटेड मतलब होता है बनाना, ठीक है। फाइबर प्रोटीन, तो मेक मतलब होता है बनाना। कोकून आप देख सकते हो, कोकून किसको कहते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। स्पाइडर्स, सिल्वरफिश, बीटल्स, फ्लीज एंड फ्लाइज all create protein fibers. The silk we use for textiles comes from the silkworm Bombax mori. स्पाइडर्स मकड़ियाँ, ठीक है, सिल्वर फिश, ठीक है, बीटल्स जो भूरे होते हैं, और फ्लीज पिस्सो जो होते हैं, ठीक है, जिनको हम कश्मीर में जऊ बोलते हैं। फ्लाइज जो मक्खियाँ होते हैं, ये सब ये जो प्रोटीन, ये जो है ना प्रोटीन फाइबर, ये सब यही बनाते हैं, ठीक है। द सिल्क वी यूज फॉर टेक्सटाइल्स कम फ्रॉम द सिल्कवॉर्म बोम्बैक्स मोरी। आप ये देख सकते हो बोम्बैक्स मोरी क्या होता है, ठीक है, स्क्रीन पे देख सकते हो आप। तो इसका मतलब है हम जो रेशम टेक्सटाइल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, ये रेशम के कीड़े जो है ना, ये बोम्बैक्स मोरी, ये इसी से आता है।
ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। China kept its knowledge of silk a closely guarded secret. Royal laws prevented everyone from carrying silkworms outside the country. तो चाइना के जो रेशम के बारे में इनकी जो नॉलेज थी, उनका जो इल्म था रेशम के बारे में, वो मतलब इंतहाई वो खुफिया था। उन्हें मतलब क्लोजली वो क्या किया था, सीक्रेट रखा था। रॉयल लॉज प्रिवेंटेड एवरीवन फ्रॉम केयरिंग सिल्कवर्म आउटसाइड द कंट्री। तो जो वहाँ के जो शाही कवानीन थे, जो रॉयल लॉज थे वहाँ पे, ठीक है, जो उनके कानून थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी को भी रेशम के कीड़े मुल्क से बाहर ले जाने के लिए रोक के रखा था। ठीक है, वहाँ पे कोई किसी को भी परमिशन नहीं थी कि वो एक कीड़ा मतलब कंट्री से बाहर निकाले। ठीक है, in China, the silk thread and the fabric woven with it became so valuable that they were treated as currency. क्या कहता है कि चीन में रेशम के धागे और उससे बने हुए कीड़े इतने कीमती हो गए थे कि उन्हें करेंसी समझा जाता था, उन्हें वो पैसे समझते थे। ठीक है, The trade route from China to the rest of the world was called the Silk Route due to the huge amounts of silk that was transported to be sold in nations far and wide. चीन से जो बाकी दुनिया के तिजारती रास्ते थे उनको सिल्क रूट कहा जाता था, क्योंकि रेशम को बड़ी तादाद में दूर दराज कौमों में वो फरोख्त किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए नॉलेज मतलब इल्म, ठीक है, क्लोजली मतलब बे इंतहा, मतलब इंतहाई वो क्या कर रहे थे, उनको क्या हिफाजत कर रहे थे, मतलब खुफिया मतलब तरीके से। रॉयल लॉज होते हैं मतलब शाही कवानीन, प्रिवेंट होता है रोकना, ठीक है, एनीवन होता है कोई भी, केयरिंग होता है ले जाना, सिल्क वर्म्स यही के जो कीड़े हैं, आउटसाइड होता है बाहर, कंट्री होता है मुल्क। इन चाइना में, ठीक है, थ्रेड यही धागा होता है, और बिके मतलब बन गया, वेल्यूएबल कीमती, करेंसी पैसे, और यहाँ पे सिल्क रूट, यानी कि इसको सिल्क रूट कहा गया था जहाँ से वो आते जाते थे। तो ये हुआ इसका पहला पार्ट कंप्लीट यहाँ पे। तो इंशाल्लाह कल हम इसका सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे।